दुनिया में पहला मकान। डॉक्टर विजया गुप्ता। मानव को सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। दूसरों की सहायता से वह नवीन वस्तुओं को बनाना भी सीख सकता है। न केवल लोगों से अपितु प्राणियों से भी हमें सीख मिलती है। पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले सिंगफो आदिवासियों में जो कहानी कही जाती है उसके अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशुओं ने सिखाया। उन दिनों आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता था। उस समय किंद्रु लालिम और किंचा लालिदाम नामक दो दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे। मुश्किल यह थी कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं, इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। उनकी मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई। दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार किया, फिर कहा, हाथी भाई, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाए जाते हैं? हाथी बोला, इसमें क्या कठिनाई है? पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने मेरे पैर हैं। दोनों दोस्तों ने आगे पूछा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा? हाथी ने उत्तर दिया, आगे की बात तो मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर भी पता नहीं। दोनों दोस्त आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें सांप मिला। दोस्तों ने सांप को रोका, उसे नमस्कार किया। बोले, सांप भाई, हम लोग घर बनाना चाहते हैं। आप बता सकते हैं कि कैसे बनाया जाए? हाथी ने हमसे कहा है कि उसके पैर जैसे मजबूत और मोटे लकड़ी के गोले पेड़ से काट लो। उसे बस इतना ही मालूम है, आगे की बात वह नहीं जानता। सांप ने कहा, ऐसा करो कि लकड़ी ऐसी पतली और लंबी काटो जैसा मैं हूं। दोनों दोस्तों ने पूछा, इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? सांप ने कहा, आगे की बात मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर पता नहीं। दोनों दोस्त और आगे बढ़े। रास्ते में सड़क किनारे उन्हें एक भैंस खड़ी मिली। भैंस का भैंसा मर गया था। भैंसे का मांस दूसरे जानवर खा गए थे। खाली पंजर पड़ा था। भैंस उसी के पास खड़ी दुख मना रही थी। दोनों दोस्त भैंस के सामने पहुंचे, उसे नमस्कार किया और बोले, भैंस बहन, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। आप बता सकते हैं कि कैसे बनाया जाए? हाथी ने बताया कि इतने मोटे और मजबूत गोले पेड़ों से काट लो जितने उसके पैर हैं। सांप ने कहा कि ऐसी लंबी और पतली लकड़ियां काट लो जैसा वह खुद है। इसके आगे की बात ना हाथी बता पाया ना सांप। बेचारे दोनों को रत्ती भर भी पता नहीं। भैंस ने दोनों दोस्तों को अपने भैंसे का पंजर दिखाया। बोली, जैसे इस पंजर में 4 पैरों पर हड्डियां पड़ी है, उसी तरह 4 मोटे गोले जमीन में गाड़ कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से चप्पर का पंजर बना लो। दोनों ने पूछा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा? भैंस ने उत्तर दिया, आगे की बात मैं नहीं जानती, मुझे रत्ती भर पता नहीं। तब दोनों दोस्त आगे बढ़े। रास्ते में एक तालाब मिला। तालाब में एक बहुत बड़ी मछली तैर रही थी। दोनों दोस्त वहीं ठहर गए। फिर दोनों ने मछली के पास जाकर नमस्कार किया और बोले,
हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। हाथी कहता है कि उसके पैरों जैसे मोटे और मजबूत लकड़ी के गोले पेड़ों से काट लो। सांप ने बताया कि जैसे वहां है वैसी पतली और लंबी लकड़ियां काट लो। भैंस ने यह दिखाया कि इन दोनों किस्म की लकड़ियों को कैसे जमाया जाए। इसके आगे की बात उन लोगों में से किसी को पता नहीं। कोई रत्ती भर भी पता नहीं नहीं जानता। मछली ने कहा, आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टियां ध्यान से देख लो, फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियां तोड़ लो। इन पत्तियों को छप्पर पर उसी तरह जमा दो जैसी मेरी पीठ पर पट्टियां हैं। मछली की बात सुनकर दोस्तों की समझ में आ गया कि अब वे मकान बना सकते हैं। मकान बनाने का पूरा तरीका उन्हें मालूम हो गया। अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। दोनों दोस्त जंगल से लौटकर आए और एक जगह मकान बना लिया। यह दुनिया में आदमी के हाथों बना पहला मकान था। पाठ का आशय, अनादिकाल से मानव पशु पक्षियों से अपने परिसर और वातावरण से कुछ ना कुछ सीखता आ रहा है। चींटियों से गिरकर उठने का साहस सीखा है तो मुर्गी ने उसे सुबह जल्दी उठने की सीख दी है। इसी प्रकार विभिन्न पशु पक्षियों की ध्वनियों का अनुकरण करते करते उसने अपनी भाषा को समृद्ध बनाया है। प्रस्तुत कहानी में यही दिखाया गया है कि इंसान ने मकान बनाना भी पशु प्राणियों से सीखा। उसका सरल निरूपण इस कहानी में किया गया है। लेखिका परिचय, डॉक्टर विजया गुप्ता। डॉक्टर विजया गुप्ता जी का जन्म 21 दिसंबर 1946 को हुआ। आपने लाइब्रेरी साइंस में स्नातकोत्तर तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में काम करने के बाद गांधी नेशनल म्यूजियम तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन का काम किया है। सेवा से निवृत्त होने के बाद आप लेखन कार्य में व्यस्त हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं हमारे बहादुर बच्चे, दोस्ती किताबों से, बाल कहानी संग्रह, दुनिया में पहला मकान, टेलीफोन की मरम्मत, फीस की जिम्मेदारी, बुद्धिमान न्यायाधीश आदि। शब्दार्थ, मकान घर गृह मने, रत्ती थोड़ा स्वल्प, खुद स्वयं स्वतः, हड्डी मूळे बोन, मुश्किल कष्ट कष्ट, तय करना निश्चय करना निर्धरिसु, मजबूत दृढ़ गट्टिमुट्टाद, गाड़ना गड्ढा खोदकर उसमें कोई वस्तु रखकर मिट्टी से डांकना, गुंडी तोड़ी ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತುವನ್ನಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚುವುದು, पतली दुबली जो मोटा ना हो, तेಳ್ಳನೆಯ, तालाब सरोवर केरे, किस्म प्रकार भांति ढंग दर्जा तरीका रीति ढंग शैली रीति, व्यवहार चाल युक्ति उपाय उपाय नडवಳಿಕೆ, गोले ಋತ್ತು गोलाकृति दुंडನೆಯ